वेलकम टू माय चैनल बोनसाई फैक्ट्री। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने छत का, अपने टेरेस का ओवरव्यू दिखाने वाला हूं और इसमें कितने पौधे हैं। राउंड अबाउट 500 प्लांट्स मेरे पास हैं बोनसाई के, और ये सारे 500 प्लांट्स मैंने 2001 के बाद ही बनाए हैं। सिर्फ एक पौधा है वो दिखाऊंगा जो 1972 से और अब तक है। बाकी सब 2001 के बाद ही मैंने बोनसाई में पेड़ों को कन्वर्ट किया। अब एक चीज देखिए, ये वाला पेड़, इसका नाम है पारस पीपल। अब ये पारस पीपल वो पेड़ है जो कि मैक्सिमम ग्रोथ करता है। सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इसी पेड़ की होती है। और इसकी मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने आप वायरिंग का बताया था कि क्योंकि मैंने इसके अंदर वायरिंग कर दी थी और देखो ये इतना स्कार पड़ गया इसके ऊपर, क्योंकि मैं बाहर रहा तो ये स्कार इसके अंदर पड़ गए, ये वायरिंग नहीं खोल पाए। अब इसके अलावा इस पेड़ को मैंने अभी थोड़े दिन पहले तीन महीने पहले इसकी कटिंग की थी। तो अभी कटिंग इसको मैं ग्रो कर रहा है और इसको वाइल्ड ग्रोथ होती रहेगी और इसको करीब 2 महीने बाद मैं इसके ऊपर काम करूँ। तो अभी एज इट इज वेयर इट इज का हिसाब मैंने कर रखा है। सारे पेड़ इसी टाइप के हैं, तो इनको 2 महीने बाद जब सर्दी बरसात खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं इन पर काम करूँगा। ठीक है। तो इसमें इस पेड़ के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि फास्ट ग्रोथ है, तो इसकी जो एरियल सरफेसियल रूट्स हैं वो बहुत अच्छी बन जाती है। अब इसका सरफेसियल रूट्स इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर वन, ये इसकी सरफेसियल रूट्स अच्छी बन जाती हैं और ये पेड़ ज़्यादा एज का दिखता है। एक तो एज जो कोई होती है वो तो पुरानी होती है उसकी अपनी, लेकिन इसकी वजह से जो फैसिनेशन है पेड़ की तरफ वो व्यूअर का ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, दूसरा पेड़ ये है जो बड़ा कॉमन सा है और आपके इंडिया में हर जगह मिल जाएगा आपको। ये है बनियन ट्री। अब बनियन ट्री को इससे पहले कि हम बनियन ट्री के बारे में कुछ बोलें, पहले तो समझिए इस पेड़ की एज करीब 35 साल है, 35 ईयर्स, करीब 35 ईयर्स है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ अकेला एक ऐसा पेड़ है, बड़ नहीं, पिलखन का भी होता है, लेकिन बड़ एक ऐसा पेड़ है जो अलग अलग तरीके का है। कुछ पेड़ों की पत्तियां छोटी होती हैं, कुछ की बड़ी होती हैं, कुछ की बहुत ही छोटी होती हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी एरियल रूट्स बहुत अच्छी होती है। तो एरियल रूट्स वाले जब कभी आप प्रोपोगेट करें तब आप इस पेड़ को पेड़ पहले छांटें आप इसके अंदर कि किस पेड़ को आप चाह रहे हैं। अगर एरियल रूट वाले पेड़ को चाह रहे हैं तो एरियल रूट वाला पेड़ ही चुने, उसी के अंदर से कटिंग लें और उसको आगे फर्दर प्रोपोगेट करें। अगर आप सोचें कि हम एरियल रूट बाद में निकाल लेंगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि एरियल रूट नेचुरल होती हैं और नेचुरल लेवल में काम करती हैं। अब देखो इसका पत्ता छोटा है, अब मैं इसी का दूसरा पेड़ दिखाऊंगा जिसका पत्ता बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेड़ मेरे पास 1972 से है। 1972 से सिर्फ अकेला ये पेड़ है जो मेरे पास है, बाकी सब 2001 के बाद के मैंने कन्वर्ट किए हैं इनको। अब ये देखो, इसके अंदर मुझे जब मैंने लगाया था मुझे बोनसाई का ABC भी नहीं मालूम था, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। लेकिन ये पेड़ देखिए अभी ये 50 साल का हो रहा है, करीब 50 साल का ये पेड़ हो रहा है, लेकिन इसके पत्तियाँ बहुत बड़ी हैं। लेकिन इसको मैंने रख रखा है बिकॉज आई एम अटैच विथ दिस ट्री, विथ दिस बोनसाई इमोशनली। तो इसको रखूँगा और ये इस टाइम 50 साल का हो रहा है। और इसके बाद एक पेड़ और दिखाऊंगा जिसके एरियल रूट्स बहुत गजब की हैं। अब इसकी एरियल रूट्स आप देखिए, ये मैंने प्रोपोगेट किया था। अब ये एरियल रूट इसके अंदर से क्योंकि एरियल रूट निकल रही है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल पेड़ ही एरियल रूट
ग्रोथ का था। अगर मैं दूसरा पेड़ लगाऊंगा और एरियल रूट बाद में सोचूं निकाल लूंगा, नहीं निकलते, कभी नहीं निकलते। एक पेड़ में और हम इसी का बनियन ट्री का ये जो पेड़ है ये बड़ का है, लेकिन इसके पत्ते बहुत छोटी हैं, बहुत ही छोटी पत्ती हैं। इट्स वेरी रेयर प्लांट बनियन ट्री है, और इसकी पत्ती छोटी होने के बाद इट हैज गॉट द स्पेशलिटी। ये पेड़, इसका नाम है एडमसोनिया, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं कल्पवृक्ष। ये पेड़ ऐसा है, मेडिसिनल प्लांट है, और इसकी पत्ती, टहनी, इसकी छाल, इसकी जड़, हर चीज से मेडिसिन बनती है। यदि आप इसके पत्तियों को सिर्फ आप खाने के अंदर काट के गिर दें डेली, तो आपको सैकड़ों बीमारी ऐसी हैं जिनसे आप बच सकते हो। तो इट इज कॉल्ड द कल्पवृक्ष। और इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, और ये ज़्यादातर पानी एयर से ही अपना पानी ले लेता है। इस पेड़ की एज करीब 25 साल है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ जो देख रहे हैं, इसका नाम है मालपीजिया गैलबरा। अब इस पेड़ की एज करीब 35 साल हो गई। अब इसका अंदाजा आप इसकी जड़ों से आराम से लगा सकते हो। इस पेड़ का टेक्सचर बड़े गजब का होता है, बहुत सुंदर बनता है, और इसके फूल बहुत अच्छे बड़े सुंदर फूल निकलते हैं। देखिए ये पेड़, इसका नाम है कैलेंड्रा, और इसके ऊपर गोल लाल फूल के लगते हैं, और इट्स वेरी कॉमन। आप दिल्ली में ये मेट्रो के नीचे बहुत लगा हुआ है, क्योंकि इट इज गुड फॉर द एयर प्यूरिफायर, और इसके अंदर पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दिखता बहुत अच्छा है, एयर प्यूरिफाई करता है, और पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, तो इसकी मेंटेनेंस के अंदर भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है इसकी। और दूसरा ये देखो, ये पेड़, इसका नाम है सेल्टिस। तो ये पेड़ भी करीब 30-35 साल का है ये वाला। तो ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था पारस पीपल उस साइड में, तो ये पारस पीपल वो मैंने प्रोपोगेट किया था इस पेड़ से। ये मदर प्लांट है, और वो उसका दूसरा पेड़ जो पेड़ बना था वो है। इसको देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये इसका मदर प्लांट भी हो सकता है। ये पेड़ फाइकस है। फाइकस के अंदर वैरायटी बहुत सी होती हैं। फाइकस पांडा होता है, फाइकस आइलैंड होता है, तो ये कई वैरायटीज होती हैं। ये वाला पेड़, इस पेड़ की उम्र लगभग इस पेड़ की उम्र 45 से 50 साल की है। और ये वाला इस पेड़ की फोटो आप मैं फेसबुक पर भी देख सकते हो। वही जो अभी थोड़ी देर में मैंने बताया था बनियन ट्री। देखिए ये बनियन ट्री, ये भी बनियन ट्री है। इसकी एरियल रूट्स को मैंने फ्यूजन कर इसको पास में लगा दिया, तो इससे तना हमारा ये चौड़ा सा दिखने लगा। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है चंपा, और इसकी उम्र लगभग 55 साल की है। आप ये देखिए, इसकी जड़ों से अंदाजा लग जाएगा ये 55 साल से ऊपर ही है, 55 साल से नीचे नहीं। अब ये वाला पेड़, इतना पुराना पेड़ शायद इंडिया में शायद ही किसी के पास हो। इसके अंदर जो फ्लावर निकलता है वो निकलते हैं ऊपर वाइट। तो वो अभी इस साल, ये बहुत साल के बाद ये इसके अंदर फ्लावरिंग इस साल हुई है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स बोनसाई। ये जो बोनसाई देख रहे हैं आप, ये है जूनिपर। इसको मैंने इसकी एज करीब 35 से 40 साल है। अब ये वाला पेड़, ये ऑन द रॉक है। एक स्टाइल होता है हमारे बोनसाई के अंदर ऑन द रॉक। तो ये पेड़ 35 साल से इसी पर लगा हुआ है, और ये इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा इसकी डिटेल कि इसमें क्या चीज़ जरूरत होती है, कैसे कैसे पानी दिया जाता है, क्या इसमें क्या इसकी केयर कैसे की जाती है, ये बाद में बताऊंगा। ये जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेड़ मेरे पास सबसे पुराना है, जिसकी एज सबसे ज़्यादा है। इस पेड़ की एज लगभग 70 साल की है। अब इस पेड़ का नाम है हमेलिया, और इस पेड़ की ये इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस पेड़ की एज का।
इस पेड़ के अंदर ये जो फूल आते हैं ये मेडिसिनल प्लांट है, इससे मेडिसिन बनती है। और इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी जो ब्रांचें डाइबैक हो जाती है। जैसे ही देखो ये डाइबैक हो गई इसके अंदर। और ये बोनसाई के लिए बहुत सुंदर पेड़ है। और इसका ये जो फूल है ये मार्केट में मेडिसिनल, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है तो इसके फूल और पत्तियां मार्केट में बिकती हुई हैं। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है वेरी वेरी कॉमन है और हर जगह हर नर्सरी से मिल जाएगा। इसका नाम है चाइना ऑरेंज। इस पेड़ पर अभी आपको सिर्फ 5-6 ये फल लगे हुए दिख रहे हैं। इसके ऊपर करीब 50 फल लगे हुए थे जब मैंने इसे शो के अंदर भेजा था। तो अब ये वाला प्लांट मेरे एक मित्र हैं उन्होंने निकाल कर इसे फेंक दिया था, उसको लाकर मैंने इसको बोनसाई में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपकी समझ है कि आप कौन से मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। तो ये जब कभी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो नेवर मिस इट। आप उस पेड़ को वहां से ले लीजिएगा और उसको बोनसाई में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये वाला पेड़ है, इसका नाम है सेल्टिस। और ये मेरे पास 2-3 प्लांट हैं कुल मिलाकर सेल्टिस के। और लेकिन हमारे यहाँ एक दिल्ली के अंदर एक हमारे मित्र हैं और उनका वो सेल्टिस में बड़े मास्टरी है। उनके पेड़ भी बहुत सारे बहुत पुराने पेड़ हैं और उनका नाम है मिस्टर जयपाल। तो ये सेल्टिस के अंदर ही जो मास्टर, ये वाला जो पेड़ था ये मैंने अपने आप ही कन्वर्ट किया। और एक पेड़ इसका जो मदर प्लांट था इसी के अंदर था जो मर गया और उसकी जगह ये पेड़ दूसरा निकल आया। इसकी एज करीब 30 साल की होगी। देखिए ये पेड़ जो मैं अब दिखा रहा हूँ इसका नाम है कैजुलिना। इस पेड़ के अंदर खासियत ये है कि इसकी पत्तियां नहीं होती बल्कि ये बाल जैसे पतले लंबे सिलेंड्रिकल ये बाल टाइप के होते हैं। और ये पेड़ के अंदर खासियत ये है कि ये अपना खाना इन पत्तियों से नहीं ले पाता, ये खाना अपनी जड़ से ही लेता है सारा का सारा। और इस पेड़ को ये पेड़ हमारे यहाँ उन जगह ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ बरसात हुई थी, क्योंकि इसको पानी की बहुत सख्त जरूरत होती है। और ये पेड़ जैसे साउथ के अंदर त्रिवेंद्रम के अंदर एक हमारे मित्र हैं, वो इनके पास बहुत पुराने पेड़ वहाँ पर हैं क्योंकि उनका क्लाइमेट इन पेड़ों को बहुत सूट करता है। हमारी दिल्ली के अंदर तो जो पेड़ बच जाए वही बहुत समझिए, क्योंकि हमारी दिल्ली के अंदर जो क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम का होता है। सर्दियों में सर्दी बहुत होती है और गर्मी में गर्मी बहुत होती है। तो यहाँ पर पेड़, दिल्ली के अंदर पेड़ अगर कोई ठहर जाए तो उसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तीनों पेड़ करीब 20 साल से और 40 साल के बीच के अंदर है। ये प्लांट है जेड, और जेड बहुत कॉमन मिल जाएगा आपको, हर नर्सरी में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। और इस प्लांट को प्रोपोगेट करने में मेरे ख्याल से जो ईजीएस्ट प्लांट है प्रोपोगेट करने में या बोनसाई बनाने में तो ये वाला है, क्योंकि इसको पेड़ को कहीं से काट भी देंगे तो उसके नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। बहुत हार्डी पेड़ है। और मैं समझता हूँ कि आप जब कभी बोनसाई स्टार्ट करो तो इस पेड़ से ही स्टार्ट करो। और ये अकेला पेड़ है जो आपको किसी भी स्टाइल में, चाहे वो कैस्केड हो, चाहे वो फॉर्मल अपराइट हो, इनफॉर्मल अपराइट हो, या कोई भी। अब देखिए इसके अंदर पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सा है। अब ये इतना छोटा प्लांट है। इसके अलावा एक चीज देखो अब ये वाला प्लांट है। ये किसी भी स्टाइल के अंदर इसको बनाया जा सकता है। ये प्लांट कम से कम 20 साल का हो गया। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। आज ये मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं, आज पहली बार मैंने अपनी टेरेस का ये व्यू मैंने दिखाया है, क्योंकि इसकी डिमांड मेरी बहुत लोगों ने कई बार डिमांड की कि आपने जो आपके पास जो 500 प्लांट्स हैं उनका व्यू दिखाइए आप। तो ये फर्स्ट टाइम है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।